सो गाइज़ वेलकम बैक टू HRS फैमिली व्लॉग। तो आज है मेरा स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग, तो अभी हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। सो गाइज़ तो यही है हमारे स्कूल का मेन गेट, पर हम लोग को उधर से पीछे से भेजा गया है। इसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जनरली हम लोग इस गेट से जाते हैं स्कूल, मतलब जो भी स्कूल वूल जाना रहता है तो हम लोग इस गेट से जाते हैं। तो ये गेट है और ये जूनियर्स का गेट है गाइस, ये वाला देखिएगा, ये वाला जूनियर्स का गेट है। और यहाँ पे हमारे स्कूल के सामने ही स्टेडियम है जहाँ पे मैच होता है। हम लोग पीछे वाले रास्ते से ही अभी जा रहे हैं और ये बहुत छोटा रास्ता है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ लग गया है। तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। तो अब यहाँ पे आपको पहुँच के दिखाते हैं क्या सीन है। आज स्कूल में पीटीएम है जिसके लिए हम आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल से पेरेंट्स लोग निकल भी रहे हैं। और ये हवन डीएवी में हवन होता है, इसका बना हुआ है हवन के लिए। सो गाइस तो ये है मेरा क्लास और यहाँ पे ही मैं पढ़ती हूँ। ये एसी लग चुका है और ये बेंचेस वगैरह है, ये बोर्ड है और तो ये है मेरा क्लास। तो चलते हैं अब। सो गाइस तो ये है मेरा स्टेज, यहाँ पे प्रेयर होता है। और गाइस तो ये है मेरा प्लेग्राउंड, यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं और गेम्स पीरियड में गेम्स खेलते हैं। और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये है सीनियर क्लासेस का, मतलब 10, 11, 12 का। और हमारे स्कूल में बहुत सारे पेड़ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस तो मेरा पेरेंट टीचर मीटिंग ख़त्म हो चुका है। मेरा आया सारे सब्जेक्ट में 20, बस साइंस में थोड़ा कम आया है। साइंस में आया मेरा 17, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा डांट पड़ा। और मैम ऐसा कुछ बोली नहीं, मैम बस बोली कि थोड़ा बात करती है क्लास में। तो ऐसे तो मार्क्स तो अच्छा आया, बस साइंस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो अगले बार से मैं और अच्छा ट्राई करूँगी। और ये 20 मार्क्स का ही पेपर था, पीरियोडिक टेस्ट, तो उसी का ये पेरेंट टीचर मीटिंग था। तो अब हम लोग का हो चुका है समर वेकेशन आज से, मतलब मंडे से। ऐसे संडे को स्कूल थोड़ी जाते हैं हम लोग। तो हम लोग का समर वेकेशन हो चुका है, तो अब खुलेगा हम लोग का स्कूल 15 जून से। तो आज तो मिलते हैं आपसे घर जाके। पेरेंट टीचर मीटिंग था, इसका हम तो गए थे। तुम क्या तो सुबह बोली में तैयार नहीं हुई थी तो हम गए थे। तो टीचर बोली कि पढ़ने में तो ठीक है लेकिन थोड़ा बात करती है। बात क्यों करती हो बउआ? रिजल्ट कैसा आया? अच्छा आया ऑब्वियसली। कितना मार्क्स आया? बाकी सब में 20 आया, बस साइंस में 17 आया। क्यों 17 आया? गलत हुआ इसीलिए 17 आया। अभी से ये हाल रहेगा तो आगे चल के क्या करोगी? आगे चल के इम्प्रूवमेंट होगा और क्या होगा। टीचर क्या बोली कि बहुत बात करती है? हाँ, बोली कि कोना में इसको बैठा दिए थे लेकिन फिर भी बात कर रही थी। तो देखिए इस क्लास में फैन तो ठीक था, हम देखे जाके। अच्छा, हम इस वीडियो शेयर किए हैं, 4 फैन लगा हुआ, एसी भी लग गया। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन फैन तो ठीक है। अच्छा। स्टार्टिंग से ही इसका है बात करने का, है ना? पहले भी जितनी भी क्लास टीचर थी वो सब बोलती थी कि पढ़ने में तो बहुत अच्छी है बट बात बहुत करती है। तो रिदम बात क्यों इतना करती हो? तो क्या पोलियो की तरह बच्चा हमेशा पढ़ती रहेगा क्या और कुछ नहीं करेगा? फिर भी बेटा बात नहीं करना चाहिए क्लास में। टीचर की नज़र में अच्छा बनो। ऐसे हर बच्चे टीचर बच्चे का पहचान पढ़ाई से होता है और नहीं, फिर भी हर टीचर एक दूसरे को बोलेंगे ना कि ये रिदम है, बात बहुत करती है, ऐसे करके। वो सारे टीचर को पता है कि हम कैसे हैं और क्या है। नहीं, फिर भी बात कम किया करो। लेकिन वैसा कुछ बोली नहीं। इसका मार्क्स दिखाई तो मार्क्स सब में इसका 20 में 20 था, केवल साइंस में 1-2 नंबर कम है। और फिर बोली कि हम पूछे कि मैडम कुछ इसका परफॉर्मेंस बताइए, कंप्लेन बताइए। ठीक है लेकिन थोड़ा। शाम के वक्त सर से रिदम पढ़ रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सर ने मुझे भी पढ़ाया है, तो ये बाप और बेटी दोनों के टीचर हुए। पीयूष कहाँ जा रहे हो? हाँ भैया यहीं पे हैं। आओ थोड़ा रिदम से डिस्कशन कुछ कर लो क्योंकि कल तो तुमको जाना है सेमिनार में शायद। हाँ, सो हेलो एवरीवन, मेरी भतीजी रिदम मेरे साथ है एंड शी विल आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ। वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगी उस पर मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। तो रिदम
तुम्हारे मन में जो भी क्वेश्चन है तुम पूछ सकती हो। हाँ, तो मेरे माइंड में एक दो क्वेश्चंस हैं, जैसे ज्ञान क्या है, हम लोग पढ़ते क्यों हैं, हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, और हमारी लाइफ में ज्ञान का क्या इम्पोर्टेंस है। सो तुमने रिदम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए रेलेवेंट है, छोटे हो या बड़े, सभी लोगों के लिए रेलेवेंट है कि ज्ञान क्या है, हम लोग पढ़ें क्यों, और हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं, और ज्ञान का इम्पोर्टेंस क्या है। तो रिदम, तुम 7th क्लास में हो, तुम छोटी हो, तो मैं कोशिश करूँगा तुमको तुम्हारे तरीके से समझाऊँ। तो देखो, ज्ञान बड़े लोगों के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि ज्ञान इज़ रिलेटेड टू द सेजेशन ऑफ योर सफरिंग, मतलब दुख निवृत्ति, मतलब दुख से निकलने के लिए ज्ञान है। बट चूंकि मुझे रिदम को समझाना है तो रिदम को मैं उसके तरीके से समझाऊँगा। तो रिदम, जब तुम छोटी बच्ची थी तो तुम क्या करती थी पूरे दिन, ये बताओ मुझे। हम खेलते थे, दिन भर तो खेलते ही थे, क्योंकि छोटे में कोई ऐसा पढ़ाई तो करता नहीं है। तो तुम पूरे टाइम खेलती थी, मम्मी पापा के साथ खेलती थी, मेरे साथ भी खेलती थी तुम बहुत बचपन में। तो देखो रिदम, तुम्हें अगर समझाना है तो तुम ऐसे समझो ज्ञान क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ज्ञान इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि तुम जैसे बचपन में खेलती थी वैसे पूरे लाइफ खेलती रहो और मज़े करती रहो। तो ज्ञान का रिलेशन है खेलने, अच्छे से खेलने से और खुश रहने से। क्योंकि देखो क्या होगा, जैसे जैसे तुम्हारा एज होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, तो क्या होगा कि अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। जैसे अभी तुम क्लास 7th में आ गई हो तो एकेडमिक्स आ गया है, फिर बाद में करियर चूज़ करना पड़ेगा, फिर इवेंचुअली बाद में शादी आएगी। तो क्या होता है कि जैसे जैसे एज आता है लोग का सफरिंग बढ़ने लगता है, और जो तुम खेलती थी बचपन में, मज़े करती थी, वो कम होने लगता है। तो ज्ञान का रिलेशन हमेशा याद रखना मज़े करने से है। मज़े इन द सेंस कि राइट तरीके के मज़े करने से है। अब तुमको मैं इजी वे में समझाऊंगा कि ज्ञान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो रिदम, दो तरह का ज्ञान होता है, एक होता है परा विद्या, एक होता है अपरा विद्या। तो परा विद्या क्या होता है, वो सेल्फ नॉलेज होता है। जैसे तुम मेरे लाइब्रेरी में देखी होगी बहुत सारे बुक्स हैं, तो वो परा विद्या के बुक्स हैं, मतलब तुमको अपने बारे में बताएगा, सेल्फ नॉलेज देगा कि तुम क्या हो, तुम जैसा बिहेव करते हो वैसा क्यों बिहेव करती हो, इमोशन क्या है, वृत्तिज क्या हैं, तुम्हारा ईगो क्या है। तो वो समझोगे तो लाइफ रिलेटेड तुमको क्लैरिटी रहेगा। और सेकंड है अपरा विद्या, जो तुम पढ़ाई करती हो। जैसे अभी तुम 7th क्लास में पढ़ रही हो, फिर इवेंचुअली तुम डॉक्टर बनोगी या इंजीनियर बनोगी या लॉयर बनोगी या CA बनोगी, जो भी बनोगी, तो वो क्या होता है, वर्ल्डली नॉलेज होगा। तो तुम्हारा ज्ञान का रिलेशन क्या बताया, मस्ती से है। तो जैसे ही तुम परा विद्या लोगी तो अपने बारे में क्लैरिटी आएगा, तो अपने बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, मस्ती करोगी। और जैसे ही तुम अपरा विद्या लोगी, वर्ल्ड में एक्सेल करोगी, लाइफ में एक्सेल करोगी, तो तुमको कोई डर नहीं रहेगा। जैसे ही तुम फिनेंशियली या किसी हर तरीके से इंडिपेंडेंट होना शुरू होगी तो तुम्हारा हर टाइप का डर खत्म होने लगेगा। जैसे ही डर खत्म होगा तो मस्ती आ जाएगा लाइफ में। तो लाइफ का रिलेशन है मस्ती, ये ज्ञान का रिलेशन है मस्ती से। तो परा और अपरा विद्या साथ में लोगी तो तुम जैसे बचपन में एंजॉय करती थी वैसे ही पूरे लाइफ एंजॉय कर पाओगी। तो यही ज्ञान का रिलेवेंस है। थैंक यू। अभी मुझे समझ में आया कि ज्ञान हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है और हम पढ़ते क्यों है। तो थैंक यू पीयूष। सो फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स और जो लोग भी देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा, और प्लीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो गाइस, तो पीयूष से थोड़ा डिस्कशन के बाद हम लोग थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने जा रहे हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग को पता है, चल ही जाएगा इस ब्लॉग में। फाइनली हम लोग मॉगनीज, जो कि पटना का फेमस केक शॉप है, वहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिदम यहाँ से एक दो पेस्ट्रीज़ ली